नमस्कार, मैं डॉक्टर उषा लामरोर, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर से। विषय है राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य। विद्यार्थियों, इससे पूर्व के व्याख्यान राजस्थान में दुर्ग स्थापत्य भाग 1 में आपने दुर्ग स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं के साथ चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी। इस व्याख्यान में अब आप रणथंभौर दुर्ग और कुंभलगढ़ दुर्ग के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। राजस्थान के प्राचीनतम ऐतिहासिक एवं सामरिक महत्व के सुदृढ़ दुर्गों में रणथंभौर का नाम प्रमुख है। यह दुर्ग दिल्ली बम्बई रेलमार्ग पर स्थित सवाई माधोपुर रेलवे जंक्शन से 13 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा एक पहाड़ी पर बना हुआ है। अपनी प्राकृतिक बनावट के कारण यह दुर्ग अपना कोई सानी नहीं रखता है। यद्यपि दुर्ग बहुत ऊंची पहाड़ियों के पठार पर बना हुआ है, परंतु प्रकृति ने इसको इस प्रकार से घेर लिया है कि मुख्य द्वार पर पहुंचकर ही इस दुर्ग के दर्शन किए जा सकते हैं। परंतु इस दुर्ग की प्राचीर से आक्रमणकारियों पर मीलों दूर निगाह रखी जा सकती थी। अबुल फजल ने अकबरनामा में इस दुर्ग की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि अन्य सब दुर्ग नग्न है, जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। इस दुर्ग के निर्माण की तिथि के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, किंतु कुछ ऐतिहासिक आधारों तथा दंत कथाओं से ये निष्कर्ष निकलता है कि 10वीं शताब्दी तक यह दुर्ग अस्तित्व में आ गया था। 11वीं 12वीं शताब्दी तक इसकी प्रसिद्धि इतनी फैल गई कि इस समय के विभिन्न ऐतिहासिक महत्व के ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। इस दुर्ग पर चौहान शासकों, दिल्ली के सुल्तानों, चित्तौड़ के गुहिल शासकों, मुगल शासक अकबर और जयपुर के शासकों का बारी बारी से अधिकार रहा। स्वतंत्रता के समय यह दुर्ग महाराजा मानसिंह द्वितीय के अधिकार में था। चौहान शासकों ने इस दुर्ग में अनेक मंदिर, सरोवर, उद्यान तथा भवनों का निर्माण करवाया था। चित्तौड़ के गुहिल शासकों ने भी इसमें कई भवन बनाए। बाद में मुस्लिम विजेताओं ने इस दुर्ग के भव्य देवालय तथा भवनों को ध्वंस करके उनके स्थान पर नवीन भवन निर्मित किए। अतः सामान्य रूप से दुर्ग में आकर्षित करने वाला कोई कलात्मक भवन नहीं है, फिर भी इसकी सुदृढ़ता, विशालता तथा इसकी घाटियों की रमणीयता दर्शकों को बरस बरस ही अपनी ओर आकर्षित करती है। रणथंभौर का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा कहलाता है। इस सुदृढ़ दरवाजों के किरवाणों पर ताम्र पत्र का एक लेख खुदा हुआ है, जिससे ज्ञात होता है कि इस क्षतिग्रस्त दरवाजे का जीर्णोद्धार जयपुर के महाराजा जगत सिंह ने करवाया था। इस द्वार से अंदर प्रवेश करते ही 7 मील की परिधि में बसा हुआ किले का भूभाग है, जिसमें कई मंदिर, महल, जलाशय, छतरियां, मस्जिदें, दरगाह और हवेलियां बनी हुई हैं। नौलखा द्वार से आगे चलकर त्रिकोणी दरवाजों का समूह है, जिसे चौहान काल में तोरण द्वार, मुस्लिम काल में अंधेरी दरवाजा, जयपुर शासकों के समय त्रिपोलिया द्वार आदि नामों से पुकारा जाता रहा है। आगे चलकर 50 फुट ऊंची 32 विशाल स्तंभों की छतरी है। इस छतरी के 32 खंभे महाराजा जयसिंह के 32 वर्षों के सुदृढ़ शासनकाल के प्रतीक हैं। दुर्ग के मध्य राजमहल के भग्नावशेष हैं। 7 खंडों में निर्मित इस सुदृढ़ महल के 3 खंड ऊपर तथा 4 खंड नीचे बने हुए हैं। यह महल अब जीर्ण शीर्ण हो गया है,
परंतु इसके विशाल खंबे, सुरंग नुमा गलियारे, गर्भगृह में बना भैरव मंदिर, रसद कक्ष, जलकुंड, शस्त्रागार आदि वैभवशाली समय के प्रतीक हैं। महल के पीछे एक पुष्प वाटिका है जिसमें पदमला सरोवर है। यह वाटिका से एक मस्जिद के खंडर दिखाई देते हैं। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग पर अधिकार करने के तुरंत बाद बनवाया था। राजमहलों के आगे चौहान कालीन निर्मित गणेश मंदिर है। इसमें त्रिनेत्री गणेश की मुख्य प्रधान प्रतिमा है। गणेश मंदिर के पीछे शिव मंदिर है। इसके पास सामंतों की हवेलियां तथा बादल महल है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर कचहरी की विशाल इमारत है। इसे हमीर कचहरी कहते हैं। चौहान शासकों के द्वारा यहाँ बैठकर प्रजा को न्याय प्रदान किया जाता था। अनेक बड़े बड़े खंभों, बरामदों तथा कक्षों से बनी ये विशाल इमारत बहुत आकर्षक है। यहाँ से चलकर दिल्ली दिशा की ओर देखता हुआ एक दरवाजा है जिसे दिल्ली दरवाजा कहते हैं। पश्चिमी परकोटे पर कई जगह चौकियां बनी हुई है। यहाँ से दुर्ग के उत्तरी एवं पश्चिमी भाग की सुरक्षा की जाती थी। दुर्ग के प्रवेश द्वार के बाईं ओर जोगी महल है। यह भवन खंडर के रूप में था। 1961 में वन विभाग ने इसका नवनिर्माण करवाया। आजकल बाग परियोजना के अंतर्गत जोगी महल पर्यटकों का विश्राम गृह बना हुआ है। कुंभलगढ़ दुर्ग राणा कुंभा ने मंडन नामक शिल्पी की देखरेख में इस दुर्ग को बनवाया था। यह दुर्ग छोटी मोटी पहाड़ियों को मिलाकर बनाया गया है। काफी ऊंचाई पर स्थित होने पर भी दुर्गम घाटियों तथा घने जंगलों से घिरा होने के कारण यह दुर्ग दूर से भी दृष्टिगत नहीं होता। अतः सामरिक दृष्टि से यह दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग की अपेक्षा अधिक सुरक्षित दुर्ग रहा है। इस दुर्ग को कुंभल मेर अथवा कुंभल मेरू भी कहते हैं। अकबर से लेकर औरंगजेब तक होने वाले मुगल आक्रमणों के समय मेवाड़ के राज परिवार तथा उनकी प्रजा ने इसी दुर्ग में सुरक्षा प्राप्त की थी। इस दुर्ग का उपयोग सैनिक सुरक्षा तथा प्रवास दोनों के लिए ही किया गया था, जो कि इसके स्थापत्य से स्पष्ट है। इस दुर्ग के चारों ओर कई मील लंबी सुदृढ़ दीवार बनी हुई है। इसकी दीवार इतनी चौड़ी है कि उस पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। इस दुर्ग पर जाने के लिए केलवाड़ा नामक कस्बे से पश्चिम की ओर एक टेढ़े मेढ़े मार्ग से जाना पड़ता है। मार्ग पार करने पर दुर्ग का प्रथम दरवाजा आरेट पोल आता है। यहाँ से 1 मील दूर हल्ला पोल नामक दूसरा द्वार आता है। यहाँ से किले का पूर्वी भाग स्पष्ट दिखाई देता है। आगे बढ़ने पर दुर्ग का मुख्य द्वार हनुमान पोल आता है, जिसके बाहर हनुमान की मूर्ति स्थापित है। दुर्ग में इस द्वार के अतिरिक्त और कहीं से प्रवेश नहीं किया जा सकता है। नीलकंठ का मंदिर, यज्ञवेदी, कुंभा के महल यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। नीलकंठ का मंदिर कर्नल टॉड के अनुसार यूनानी शैली पर बना हुआ है, जबकि गोपीनाथ शर्मा इसे नागर शैली में बना हुआ बताते हैं। इस दुर्ग की स्थापत्य कला का एक और आकर्षण यज्ञवेदी है। यह वेदी एक 2 मंजिला भवन है। इस वेदी के ऊंचे गुंबद के नीचे के भाग से धुआं निकलने की व्यवस्था भी है। दुर्ग के नीचे के भाग में कई जलाशय बने हुए हैं। इन जलाशयों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि आवश्यकता के समय एक जलाशय का पानी दूसरे में पहुंचाया जा सकता था। इन जलाशयों का उपयोग कृषि के लिए भी किया जाता था, ताकि युद्ध के समय दुर्ग में खाद्य सामग्री का अभाव ना हो। इस दुर्ग में भामावट नामक स्थान अति सुंदर एवं दर्शनीय है। यहाँ मंदिरों के अवशेष तत्कालीन स्थापत्य कला के वैभव की ओर इंगित करते हैं। यहाँ पर कुंभा द्वारा बनाया गया
कुंभ स्वामी नामक विष्णु मंदिर भी है, जो अब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इसे भामादेव का मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर के बाह्य भाग में पृथ्वी, कुबेर, पार्वती, महिषमर्दिनी, विष्णु आदि की मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं, जो 15वीं शताब्दी की मूर्ति कला पर प्रकाश डालती हैं। इन मूर्तियों के नीचे देवताओं के नाम तथा कहीं कहीं समय भी अंकित है। इस मंदिर में मिलने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति कुंभलगढ़ प्रशस्ति है। यह संस्कृत भाषा में 5 शिलाखंडों पर उत्कीर्ण है। इसकी कुछ पट्टिकाएं उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। मेवाड़ राजवंश के इतिहास तथा 15वीं शताब्दी के जनजीवन को जानने के लिए यह प्रशस्ति बहुत महत्व की है। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर गढ़ के सबसे ऊंचे भाग पर एक और दुर्ग स्थित है। सीधी ऊंचाई के कारण इस दुर्ग को कटारगढ़ कहते हैं। इस कटारगढ़ के प्रवेश द्वार पर देवी का मंदिर है। दुर्ग के टेढ़े मेढ़े भागों को जोड़ने के लिए कई नए द्वार बने हुए हैं। इन द्वारों को पार करने के बाद हमें कई राजप्रसाद दिखाई देते हैं। यह महल कुंभा के समय में बने हुए मंदिरों एवं स्तंभों की भांति कलात्मक तो नहीं है। स्थापत्य कला की दृष्टि से महल बिल्कुल साधारण है। इनमें छोटी छोटी कोठरियां, तंग बरामदे तथा चौक बने हुए हैं। महलों के गवाक्ष छोटे हैं तथा द्वार भी इतने छोटे हैं कि झुककर महलों में प्रवेश करना पड़ता है। अतः स्पष्ट है कि कुंभलगढ़ का दुर्ग सुरक्षा एवं सामरिक दृष्टि से अद्भुत रूप से निर्मित था। इस दुर्ग को सुदृढ़ बनाने का श्रेय राणा कुंभा को दिया जाता है। इसीलिए श्री हरविलास शारदा ने अपनी पुस्तक महाराणा कुंभा में इस दुर्ग को राणा कुंभा की सैनिक तथा रचनात्मक प्रतिभा का प्रतीक बताया है, जो सैनिक सुरक्षा तथा ऐतिहासिक ख्याति की दृष्टि से अद्वितीय है। धन्यवाद।